हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी। ये सोशल स्टडीज़ का क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। जैसा कि चैप्टर का नेम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में व्हाट इज़ डेमोक्रेसी को पढ़ा था, उसमें फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ा था, और इसमें हम डिस्कस करेंगे वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी का मतलब है डेमोक्रेसी के क्या फ़ायदे हैं, मतलब डेमोक्रेसी के फेवर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बेटर गवर्नमेंट कहा गया है, क्यों? क्योंकि ये अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अकाउंटेबल किसके प्रति? अकाउंटेबल पीपल के प्रति। अगर कोई भी डिसीजन लेता है, तो मैंने लास्ट में पहले भी बताया था कि गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है जनता को, क्योंकि जनता ने अपना लीडर उसे चुना है। तो कोई भी डिसीजन अगर वो गलत है या फिर वो सही है, तो जनता को उसके प्रति जवाब देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग का की क्वालिटी जो होती है इम्प्रूव होती है। अब क्वालिटी का क्या मतलब है यहाँ पे? यहाँ पे क्वालिटी का मतलब है कि कोई भी डिसीजन एक अकेला पर्सन नहीं लेता है। हर एक स्टेट से अलग अलग लोगों ने अलग अलग लीडर्स को चुना हुआ है। हमारा जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो इसमें क्या है कि सब लोग पार्लियामेंट में बैठ के अगर कोई भी लॉ या किसी भी चीज़ के रिलेटेड उनको फैसला लेना है, डिसीजन लेना है, तो उसके लिए प्रॉपर मीटिंग की जाती है, डिस्कशन की जाती है, हर एक पर्सन अपनी अपनी राय देता है। तो इससे क्या होता है कि उस डिसीजन के गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। डिसीजन जब लिया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऑब्वियस सी बात है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, बट टाइम टेकिंग होने के साथ साथ इसके गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। इस पॉइंट के में बताया जा रहा है कि जो डेमोक्रेसी है वो डिफरेंट लोगों के माइंड्स, उनकी ज़रूरतों, उनकी जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको डील करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं, सबके डिफरेंट नीड्स हैं। तो अगर ये देखा जाए कि वो लोग कैसे वर्क करेंगे और उनकी ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाए, तो एक मेथड ये होता है कि उन जिस रिलीजन की या जिस कास्ट की मेजॉरिटी है उसके पर्सन को लीडर बना दिया जाए। मतलब जो पार्टी पावरफुल है उसके लीडर को उसके पर्सन को लीडर बना दिया जाए। बट इससे क्या होगा, वो परमानेंट लीडर हो जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी हमेशा उसी की रहेगी। और इससे क्या होगा, जो माइनॉरिटी लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स कभी सॉर्ट आउट नहीं होंगी, उनकी प्रॉब्लम्स को कभी भी सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो डेमोक्रेसी इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन बताता है। डेमोक्रेसी के हिसाब से कोई भी पर्सन परमानेंट नहीं होता, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्सन या जनता जो है उसी पर्सन को अपना लीडर मानेगी जो कि उनकी वेलफेयर के लिए वर्क करता है, उसको नहीं बनाएगी जो रिच है या पुअर है। इससे जनता को कोई मतलब नहीं है। जो पर्सन, जो लीडर जनता के लिए वर्क करता है उसी को वो अपना लीडर मानेगी। तो डेमोक्रेसी क्या है, जो डिफरेंसेस हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको ख़त्म करता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेसी इनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। इस पॉइंट में बोला जा रहा है कि जो डेमोक्रेसी है वो हर एक सिटीजन के मान सम्मान की रक्षा करता है। मान सम्मान का मतलब यहाँ पे है कि हर एक पर्सन को वोट देने का हक है। दूसरी बात, उसके वोट की इक्वल वैल्यू होती है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है चाहे वो रिच है, सबको एक समान मान सम्मान दिया जाता है, सबके वोट की इक्वल वैल्यू होती है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कोई गरीब है तो उसके वोट की वैल्यू कम है। तो डेमोक्रेसी क्या करता है, सिटीजन्स के मान सम्मान की रक्षा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है। क्यों? क्योंकि ये मिस्टेक्स, अगर कोई गवर्नमेंट
कोई गलत फैसला लेती है तो उसको सुधारने का मौका देती है जनता, क्योंकि डेमोक्रेसी में लिया गया फैसला, वो सारे फैसले जनता के सामने रहते हैं, ट्रांसपेरेंसी रहती है हर एक फैसले में, हर एक फैसले में ट्रांसपेरेंसी रहती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी फैसला अगर गवर्नमेंट लेती है वो जनता के लिए अच्छा है या नहीं है, इसका फैसला जनता खुद कर सकती है। अगर वो फैसला जनता के हित में नहीं है तो वो उसके लिए उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती है और लीडर को और सरकार को वो फैसला चेंज करना पड़ता है, वो चेंज कर सकती है। इसके अलावा अगर जनता ही गलत लीडर को चुन के गलत फैसला कर चुकी है तो वो भी अपना फैसला नेक्स्ट टर्म में चेंज कर सकती है, वो भी अपना दूसरा लीडर चुन सकती है फेयर इलेक्शंस के थ्रू। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। नेक्स्ट टॉपिक है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। इसका मतलब है डेमोक्रेसी के खिलाफ कौन कौन सी बातें आती है, मतलब डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्या क्या कमियां हैं डेमोक्रेसी में। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि जो लीडर्स है वो हर एक थोड़े टाइम के गैप के बाद चेंज होते रहते हैं। हमारे देश में 5 years का प्लान है इलेक्शंस का, हर एक 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, ये सबको पता है। अब जब हर एक 5 साल बाद लीडर चेंज होता है तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, पर बहुत चांसेस होते हैं लीडर के चेंज हो जाने के। तो इससे क्या होता है कि इनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इससे क्या होता है कि कोई भी सरकार स्टेबल रह के वर्क नहीं कर पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी बेसिकली है क्या, एक पॉलिटिकल कंपटीशन है, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज जीतने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, इसमें कोई मानवता, मोरालिटी, कुछ ह्यूमैनिटी कुछ भी नहीं बचता, वो जीतने के लिए किसी भी चीज़ का सहारा ले सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। मतलब अगर जिस पर्सन को लोगों ने चुना है और वो जनता के बारे में नहीं जानते कि जनता को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चाहिए जनता को, कौन सा डिसीजन जनता के लिए सही होगा, तो ये जनता के लिए एक बैड डिसीजन होगा, गलत फैसला हो सकता है कि 5 साल तक उनको उस गवर्नमेंट को झेलना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर द बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। डेमोक्रेसी जो है करप्शन को भी बढ़ावा देती है, मतलब ये बेसिकली ये सेकंड पॉइंट से मिलता जुलता है कि पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, तो वो इलेक्शंस के टाइम में लोगों को पैसे दे के वोट खरीदती हैं या कुछ डरा के धमका के किसी भी तरीके से वोट में इलेक्शंस में जीतने की कोशिश करती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है ordinary people do not know what is good for them, they should not decide anything। मतलब ये इलेक्शंस में कोई भी खड़ा हो सकता है, आम कोई भी पर्सन, जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड पीपल हो। तो अगर कोई आम सा आदमी जिसको बिल्कुल भी पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता है और जनता के बारे में नहीं पता है, और अगर उस पर्सन वो आम आदमी और उसे जनता के इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा तो वो जनता के लिए सही फैसले नहीं ले सकता है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया है। इसमें यही था व्हाट इज डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू like this video, and if you like this video please subscribe this channel and share more and more. Thank you, have a nice day.